कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बड़े अस्पतालों में इस घटना को लेकर के कार्य बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें भी है, जहां पर जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में और प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पर भी इसी तरीके से अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने हड़ताल की और इस घटना को लेकर के नाराजगी जताई है। और खास करके डॉक्टर्स का ये कहना है कि अस्पतालों के अंदर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। वो कई कई घंटे, चौबीसों घंटे अस्पताल में रहते हैं और रात के समय में भी वो काम करते हैं, लेकिन इस दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर सवाल उठता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और किसकी जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। तो इसको लेकर के अब अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स की ये हड़ताल लगातार जारी है। वहीं कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर केस के बाद अब आक्रोश का माहौल है। जयपुर में भी इस घटना को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी दिखाई दी। इस घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सीनियर डॉक्टरों ने इस पर मोर्चा संभाल रखा है। डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद हत्या के बाद अब जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा पूरे देश में उबाल पर है और इस गुस्से की वजह से एसएमएस अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और उसका असर यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हर दिन करीब 10 जूनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए रहते थे, लेकिन क्योंकि अब वे नहीं हैं और सीनियर डॉक्टर्स ने ही सारा मोर्चा संभाल रखा है, इस वजह से जो यहाँ पे मरीज आए हैं उनको घंटों तक कतार में खड़े होना पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन अभी वे लाइन में हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। कितनी देर से आप लाइन में हैं यहाँ पर? हो गया 1 घंटा। 1 घंटे हो गए। इससे पहले जब आप आते थे तो कितनी देर में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता था? आधा घंटा 15 मिनट में एक नंबर है। अभी पता है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये तो सब पता नहीं कैसे। अच्छा, हाँ, अभी क्या विकल्प है आप लोगों के पास? कहाँ से आए हैं आप? हम तो अलवर से आए हैं, अलवर से आए हैं। अजर का से। तो अभी आपको और क्योंकि बहुत लंबी कतार अभी के आगे है तो अभी इंतजार करना होगा। अब करना ही पड़ेगा, सब क्या करे, दिखाना है ना। अक्सर आते हैं आप ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर? हाँ हाँ। अच्छा, आप भी आती हैं अक्सर? अच्छा, तो पहले कितनी देर में इलाज मिल जाता था आपको? आज अभी कितनी देर से खड़ी हैं आप यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। पहले कितना टाइम लगता था आपको? आधा घंटा ऐसा लग जाता आधा था। घंटा। तो देखिए साफ तौर पे जिन मरीजों को आधे घंटे में वे डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, ट्रीटमेंट ले लेते थे, अभी उनको घंटों तक लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और अभी आगे भी बहुत लंबी कतार है। इससे पहले भी, और इसकी वजह से जो यहाँ पर गार्ड हैं, जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, उनके बीच भी काफ़ी बहसबाजी हुई है और निश्चित रूप से क्योंकि पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई है, बड़े पैमाने पे जो मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो इस बात की उम्मीद में हैं कि जल्द ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो और उन्हें समुचित इलाज मिल पाए। तो जहां आपने देखा भी जयपुर के अंदर हालात क्या हैं, वहीं उदयपुर में भी इस घटना को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे और जानकारी के मुताबिक हड़ताल की वजह से अस्पताल में आईसीयू और इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं बाधित रहीं। वहीं कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर कोटा में भी अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। डॉक्टर्स ने एमबीएस अस्पताल परिसर के डॉक्टर कक्ष में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और जेके लोन अस्पताल के करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं और कार्य बहिष्कार के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित चारों बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने का फैसला लिया है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोलकाता की इस घटना के बाद कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जी हमारा क्या है, ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ये हमारे
जो हमारी बहन कोलकाता में जिस हादसे का शिकार हुई है, उसी के संपर्क में उसके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हर एक रेजिडेंट साथी उनके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि किसी भी रेजिडेंट साथी के साथ ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट साथी डरे हुए हैं, आहत हैं। खासकर फीमेल रेजिडेंट तो बहुत बुरी तरह से आहत हैं, डरे हुए हैं। वो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपातकालीन सेवाओं को कोटा मेडिकल कॉलेज ने जारी रखा है रेजिडेंट साथियों ने, और आगे भी जारी रखेंगे। आमजन की सेवा के लिए हम इमरजेंसी सेवाओं से बहिष्कार नहीं कर सकते। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर पूरे राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना को लेकर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार किया गया। अजमेर मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अध्यक्ष दिलराज मीणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, साथ ही दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। अभी हमने हमारे जो बहन के साथ में जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी रेजिडेंट हैं उस सभी लोग कार्य बहिष्कार पर है और उसमें अजमेर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी कार्य बहिष्कार पर है। इसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा है। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रूप रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगा? हमारा यही है कि हमारी मांग ये है उनके जो बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उनके जो वो है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा सीबीआई जांच की वो रखी गई है, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और उनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए। और हमारे एक मेडिकल हेल्थ का जो सेंटर में जो एक एक्ट अटका हुआ है उसको लागू किया जाए सरकार का। जी बिल्कुल, हम लोग पूरे अनिश्चित कार्य बहिष्कार पे हैं क्योंकि हमारी जो मांग है बस ये है कि हमें प्रॉपर जो भी इंसिडेंट हुआ है आरजी मेडिकल कॉलेज में, आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, तो हम यही चाहते हैं कि एक प्रॉपर जांच हो उसकी और प्रॉपर जो भी कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिले, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी तक कंटिन्यू रहती है और आगे भी कभी भी हो सकती है तो हम आगे के लिए ये चीज़ सुनिश्चित हो, और वो तभी हो सकता है जबकि अभी फिलहाल जो कल्प्रिट्स है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।